इलेक्शन कमीशन ने 9 अरकान पार्लियामान को नाअहल करार दे दिया। नोटिफिकेशन जारी। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब, अपोजिशन लीडर सेनेट शिबली फराज शामिल। नाअहल करार दिए जाने वाले अरकान कौमी असम्बली में जरताज गुल, राय हैदर अली, साहबजादा हामिद रजा, राय हसन नवाज शामिल। अरकान सूबाई असम्बली अंसर इकबाल, जुनैद अफजल शाही, मुर्तज़ा इकबाल भी नाअहल करार। इलेक्शन कमीशन ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत फैसलाबाद के फैसलों की रोशनी में फैसला सुनाया। तमाम अरकान को डी नोटिफाई करके नशिस्तें खाली करार दे दी गईं। 31 जुलाई को अदालत ने 9 मई के 3 मुख्तलिफ मुकदमात में फैसला सुनाते हुए उमर अयूब और शिबली फराज समेत 196 मुल्जिमान को कैद की सजाएं सुनाई थीं। चंद रोज कबल पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर अहमद खान बच्चर, डॉक्टर यास्मीन राशिद, बिया महमूद रशीद, अहमद खान चट्ठा, सेनेटर एजाज चौधरी को भी 9 मई के मुकदमात में सजाएं सुनाई, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने अहमद चट्ठा, सेनेटर एजाज चौधरी और अहमद खान बच्चर की नाअहली का नोटिफिकेशन जारी किया था। 26वीं तरमीम 1 महीना हम लेके बैठे रहे कमेटी में। हमने उन्हें सामने रख के कहा कि बताएं उसमें गलत क्या। कहते नहीं, चीजें ठीक है, टाइमिंग ठीक नहीं है। छोड़ दे कि मेरे साथ यानी कि आज से 5 साल पहले क्या हुआ है। हुकूमत की अपोजिशन को 26वीं तरमीम में बेहतरी लाने के लिए मुज़ाकरात की दावत। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कौमी असम्बली में कहा, आए हमारे साथ बैठें और बताएं कि इस तरमीम को कैसे बेहतर बनाएं। माहौल गर्म करने और कागज फाड़ने से मसला हल नहीं होगा। 26वीं तरमीम से अदालतों से होने वाली पार्लियामान की बेतौकीरी को रोका गया। पूरी दुनिया में जजों के तकर्रुर का यही तरीका राइज है। अदालती फैसलों के जरिए माजी में पार्लियामान की बेतौकीरी की गई। हमें मिलकर बंद कमरे में बैठना होगा और इस मुल्क की बेहतरी के लिए सोचना होगा। आए झूठी FIRs खत्म करने से शुरू करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों में तस्लीम शुदा गैर मुतज़लज़ल सियासी, सफारती और अखलाकी हिमायत का इआदा करता है। कौमी असम्बली में मकबूजा कश्मीर के मसलूब अवाम से इजहार यकजहती की करारदाद मंजूर। 5 अगस्त 2019 के यकतरफा भारतीय इक़दामात गैर कानूनी करार। ऐवान में करारदाद वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर अमीर मकाम ने पेश की। मतन के मुताबिक ऐवान भारत के तमाम गैर आइनी इक़दामात को मुस्तरद करता है। भारतीय इक़दामात अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हैं। भारतीय फोर्सेस के मज़ालिम और जराइम की शदीद मज़म्मत। तमाम सियासी कैदियों को रिहा करने का मुतालिबा। इंजीनियर अमीर मकाम ने कहा कि 5 अगस्त कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती का दिन है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल बोले, भारत ने मसला कश्मीर पसे पुश डालने के लिए पाकिस्तान में कई महाज खोले। हमने कश्मीर की जंग कराची की गलियों में लड़ी। वज़ीर आज़म का FBR इस्लाहात की राह में सुर्ख फीते और इदारा जाती रुकावटें खत्म करके मुस्तकिल नफाज यकीनी बनाने का हुक्म। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इस्लाहात पर हफ्तावार जायजा इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा, इस्लाहात के नतीजे में टैक्स कलेक्शन के तनासुब में इजाफा काबिल इत्मीनान है। वफाकी हुकूमत और वो खुद इस्लाहाती इक़दामात की मुकम्मल हिमायत और तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। कस्टम क्लियरेंस में इनकलाबी इस्लाहात का यकसा और मौसर नफाज यकीनी बनाया जाए। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से इदारा जाती कार्रवाइयों में दरकार वक्त को कम से कम किया जाए। NFC अवार्ड और 18वीं तरमीम के साथ साजिश होने जा रही है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा रज़ा रबानी की कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, मरकज़ पसंद ज़हनियत ने 18वीं तरमीम और इख्तियारात की मुंतकली को शुरू दिन से तस्लीम नहीं किया। 15 साल से नया NFC अवार्ड नहीं आया। आइन के मुताबिक 5 साल से ज़्यादा कोई पुराना NFC नहीं चल सकता। मौजूदा अवार्ड सूबों को मिलने वाली वजारतों का अहाता नहीं करता। नया NFC अवार्ड कम नहीं करने देंगे। तमाम टैक्स सूबे जमा करें। मुल्क भर में मॉनसून बारिशों का सिलसिला जारी। महकमे मौसमियात की 7 अगस्त तक बादल बरसने की पेशगोई। पंजाब के मुतादिद शहरों में बारिश मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और सिंध के कई मकामात में बारिश का इम्कान। कराची में बारिश से मौसम खुशगवार। रावलपिंडी में कमरे की छत गिरने से 17 साला लड़की जाँ बहक। तरबेला डैम 94% और मंगला डैम 61% भर चुका। दरियाए सिंध में कोठी बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब।
पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। 984 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,43,037 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर बंद। मार्केट कैपिटलाइजेशन तारीख में पहली बार 17,109 अरब रुपए की हद से तजावुज़ कर गई। 55 करोड़ हिस्से की तिजारत में सरमायाकार ने 114 अरब रुपए का मुनाफा कमाया। कारोबारी सौदे 37 अरब रुपए में तय पाए। करेंसी मार्केट में रुपए की कीमत में 9 पैसे का इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 282 रुपए 57 पैसे का हो गया। गोल्ड मार्केट में सोना 1,500 रुपए सस्ता 3,58,000 रुपए में फरोख्त हुआ। हुकूमत की टैक्स और नॉन टैक्स आमदनी में इजाफा। इखराजात में 18% इजाफे के बावजूद बजट खजाना 9 साल की कम तरीन सतह पर आ गया। वजारत खजाना के मुताबिक माली साल 2025 में 6,168 अरब रुपए रहा। GDP में टैक्सों के तनासुब ने 7 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया, 11.3% पर पहुंच गया। एक साल में हुकूमत ने 8,887 अरब रुपए का कर्ज और सूद अदा किया। FBR ने 11,744 अरब रुपए का टैक्स इकट्ठा किया। नॉन टैक्स आमदनी 5,000 अरब रुपए से जायद रही। हुकूमती अखराजात 24,000 अरब रुपए से तजावुज कर गई। पावर सेक्टर के गर्दिशी कर्ज में बड़ी कमी। बिजली सस्ती होने का इम्कान। पावर डिवीजन हुकाम के मुताबिक तवानाई का गर्दिशी कर्जा 700 अरब रुपए कम हो गया। गर्दिशी कर्ज 2,300 अरब से कम होकर 1,600 अरब रुपए पर आ गया। बिजली नुकसानात में कमी और डिस्कोस की वसूलियां बेहतर होने से गर्दिशी कर्जा कम हुआ। IPP से मुआहिदों पर भी बचत होना शुरू हो गई। खवातीन से ज्यादती के मुकदमे की तहकीकात कौन करेगा? लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम शेख ने नया कानूनी नुक्ता तय कर दिया। खवातीन से ज्यादती की तहकीकात जिनसी जराइम से मुतालिक खातून ट्रेंड ऑफिसर ही कर सकती हैं। मुतासरा खातून के केस की तहकीकात जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम से कराने की दरख्वास्त मुस्तरद। यास्मीन बीबी की दरख्वास्त पर 9 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने खवातीन और बच्चों के आईनी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एंटी रेप एक्ट की कानून साजी को तारीखी करार दे दिया। फ्लड ड्यूटी सरंजाम देने वाले रेस्क्यू एहलकारों के लिए 50-50 हज़ार रुपए इनाम का ऐलान। पंजाब काबीना ने 130 नुकाती एजेंडे की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। सनती वर्कर्स के लिए 1,220 फ्लैट्स देने की मंजूरी। मरीम नवाज ने वर्कर्स से फ्लैट्स की कीमत वसूल करने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। मजदूरों के लिए मजीद 3,000 फ्लैट्स बनाने का हुक्म। 5वीं और 8वीं जमात के इम्तहानात सरकारी तौर पर लेने की मंजूरी। सूबाई काबीना ने मुलाजमीन की बेवा को ताहयात पेंशन देने की मंजूरी दे दी। एडमिरल नवीद अशरफ को तुर्की में आला अस्करी एजाज लीजन ऑफ मेरिट ऑफ द तुर्क आर्म फोर्सेस से नवाजा गया। तुर्क नेवल फोर्सेस के हेडक्वार्टर्स आमद पर सरबराह पाक बहरिया को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। एडमिरल नवीद अशरफ की तुर्क नेवल फोर्सेस के कमांडर से मुलाकात। 2 तरफा बहरी ताउन और बामी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। नेवल चीफ ने तुर्क वज़ीर दिफा, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ और कमांडर टर्किश नेवी फ्लीट से मुलाकातें की। मुश्तरका मशकों और तरबियती सलाहियतों के फ़रोग़ पर जोर दिया। सरबराह पाक बहरी ने इस्तांबुल नेवल शिपयार्ड का भी दौरा किया।